कहानी के स्टार्ट में हमें नाइट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हमें इस जानवर को पकड़ना है जिसका नाम शीप है, क्योंकि ये किसी भी चीज को छूता है तो उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर वो साइंटिस्ट बोलता है कि ये स्टारशिप है, इसको हमने काफी सारी एलियन टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया है। और फिर यहाँ पर एक नाइट्स आता है, वो बोलता है कि आपके लिए ये काम तो मैं आराम से कर दूंगा। और यहाँ पर साइंटिस्ट बोलता है कि ये जितना काम आसान लगता है उतना काम आसान है नहीं। और फिर इसके बाद हमें जूली का घर दिखाया जाता है। जब वो अपना गेट खोलती है तो नीचे शिप को पाती है। और फिर यहाँ पर जूली बोलती है कि इतने दिन तक कहाँ थे शिप, और तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, तो फिर आज क्या नया दिखाने के लिए आए हो। और फिर यहाँ पर शिप टोस्टर और एक वॉशिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर जूली बोलते हैं कि और कुछ भी है। और फिर यहाँ पर से एक बहुत बड़ी सबमरीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर जूली बोलती है कि बस बहुत हुआ, अब वापस आ जाओ। और फिर यहाँ पर हॉर्न की आवाज आती है, तभी जूली बोलते है कि बाद में मिलते हैं शिप, अभी मुझे जाना होगा। और फिर वो यहाँ पर गाड़ी में बैठती है तो हमें पता चलता है ये लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तभी यहाँ पर ग्वेन और जूली जोरों से हंसने लगती है। तभी केविन बोलता है मेरी गाड़ी में शोर मत मचाओ। और फिर यहाँ पर शिप भागते भागते आता है और गाड़ी के पीछे चिपक जाता है। और फिर तभी यहाँ पर केविन जूली से पूछता है कि वाई दबे बैन कहाँ पर है। और जूली बताती है कि आज उसको होमवर्क करने का मन था इसीलिए वो घर पर है। और फिर इसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है जो आराम से टीवी देख रहा होता है और पॉपकॉर्न खा रहा होता है। और फिर यहाँ पर बैन के पॉपकॉर्न भी खत्म हो जाते हैं और टीवी में भी एड आना स्टार्ट हो जाता है। तभी बैन बोलता है जब तक एड आ रहा है तब तक मैं कुछ और पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें केविन दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई हमला कर देता है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है ये तो वही नाइट है जो हमें कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया है। तभी यहाँ पर केविन अपनी गाड़ी को रोकता है और फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, तभी नाइट उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर यहाँ पर क्वेन बैन को कॉल लगाती है और थोड़ी देर में बैन कॉल को उठा लेता है। और फिर क्वेन अपनी लोकेशन बताती है, बोलती है कि जल्दी यहाँ पर आओ। और फिर बैन जटरे में ट्रांसफॉर्म होता है और फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। और फिर हमें केविन की यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केविन बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। तभी वो नाइट्स बोलता है कि घबराओ मत बच्चे, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया। और वो 3 सिक्कों को गाड़ी के ऊपर फेंकता है, तभी उसमें से शिप बाहर निकलता है। नाइट फिर उसको अपने जेट पे रखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें बैन दिखाया जाता है जो आराम से उस जगह के लिए जा रहा होता है। तभी वो नाइट्स उसके बगल से निकलता है, बोलता है कि तुम्हें उड़ना नहीं आता, अगर तुम्हें उड़ना सीखना हो तो मुझसे समर में क्लासेस ले लेना। और फिर बैन केविन के पास पहुंचता है और बोलता है कि क्या हो गया यार। तभी यहाँ पर केविन बोलता है कि एक नालायक नाइट आया और मेरी गाड़ी को उसने खराब कर दिया। और फिर जूली बोलती है कि वो मेरे पेट को भी उठाकर ले गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें केविन को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी को एकदम चकाचक कर देता है। और फिर ग्वेन बोलती है कि मैं शिप को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो इंसान नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैं उसको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तभी यहाँ पर जूली बोलती है कि नाइट्स को इंग्लिश हिस्ट्री में ज्यादा दिलचस्पी है, ये देखो लैंसलॉट लेक स्टेट। और फिर जूली बोलती है कि हमें जल्दी जाना चाहिए, पर बैन बोलता है नहीं हमें जाना चाहिए, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। जूली बोलती है कि शिप मेरा पेट है और मुझे कोई नहीं रोक सकता उसके पास जाने में। और जाकर वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। और फिर इसके बाद हमें शिप को दिखाया जाता है जो उस वॉल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर वो बाहर नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पर साइंटिस्ट बोलता है कि छोटा है पर जान बहुत है, पर उसमें अकल बिल्कुल भी नहीं है। और फिर साइंटिस्ट उसके ऊपर एक रेड चिप लगा देता है, बोलता है कि अब जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। और यहाँ पर वो उस चिप को एक्टिवेट कर देता है, तभी यहाँ पर शिप का ग्रीन से रेड कलर हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पर केविन की गाड़ी दिखाई जाती है जो नाइट्स के अड्डे की तरफ जा रही होती है। और फिर ये लोग लैंसलॉट बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग दरवाजा खोलते हैं, तभी वहाँ पर केविन पानी पीने लगता है। वो बोलता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे प्यास लगी थी। और फिर ये लोग अंदर जाते हैं, तभी इन लोगों को लगता है कि ये नाइट्स के ढांचे रखे हुए हैं। और फिर बैन बोलता है कि आज के जमाने में भी इतने पुराने कपड़े। तभी यहाँ पर नाइट्स का लीडर बोलता है कि हम शाही लोगों का अंदाज ही निराला है। और फिर वो लोग इनके ऊपर हमला करते हैं। क्वेन अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करती है पर वो दूर जाके गिर जाती है। तभी बैन बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पर क्वेन बोलते हैं कि अब उनको चोट लगेगी। और फिर यहाँ पर क्वेन एक धमाकेदार उनके ऊपर मैना से हमला करती है। और फिर यहाँ पर बैन को एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी केविन बोलता है कि ग्वेन क्या तुम्हें खेल खत्म करना है। और फिर यहाँ पर ग्वेन सारे फॉरएवर नाइट को पकड़ती है और हवा में उड़ाती है और नीचे फेंक देती है। और फिर बैन यहाँ पर बोलता है आजकल घर के अंदर पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तभी यहाँ पर नाइट का साइंटिस्ट बोलता है कि आजकल बच्चे तुम लोग बहुत ही फुदकने लगे हो। तभी यहाँ पर बैन बोलता है कि आपकी तारीफ। वो बोलता है कि मेरा नाम है डॉक्टर जोसेफ कार्वेज, फॉरएवर नाइट का डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर यहाँ पर जूली बोलती है कि शिप कहाँ पर है। और वो डॉक्टर बोलता है कि कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही। और यहाँ पर शिप सारे लोगों के ऊपर निशाना लगा लेती है। तभी केविन बोलता है ये तो फुल एलियन टेक्नोलॉजी है,
जो हमें चुटकियों में राख कर सकती है। और फिर डॉक्टर बोलता है बस बहुत हो गया, फायर करो। और फिर यहाँ पर शीप उनके ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर बेन बोलता है कि ओके, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। और फिर बेन यहाँ पर स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी केविन बोलता है खत्म करो, तोड़ डालो, फोड़ डालो। और फिर बेन यहाँ पर स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फॉरएवर नाइट के सामने आग की दीवार बना देता है। और फिर वो डॉक्टर बोलता है कि लेकिन हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। और फिर शीप आगे आके उन लोगों को पॉइंट पर ले लेता है। और फिर यहाँ पर जूली आगे आती है। वो शीप से बोलते हैं कि शीप मुझे पहचानो, मैं हूँ जूली। वो बोलते हैं कि याद करने की कोशिश करो, तुम हमारे दोस्त थे, ना कि कोई मॉन्स्टर और ना ही कोई कातिल। और तुम मेरे पेट हो और तुम्हें किसी का भी ऑर्डर सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर शीप का कलर चेंज हो जाता है और वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और फिर यहाँ पर बेन केविन का मजाक उड़ाने लगता है। बोलता है कि तुम ही तो कह रहे थे मार डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो। पर केविन बोलता है कोइन की जान खतरे में थी यार। पर यहाँ पर नाइट्स बोलते हैं लेकिन अब तुम सबकी जान खतरे में है। और फिर यहाँ पर शीप फिर से वो एलियन टैक मशीन बन जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर की फट जाती है। वो बोलते हैं कि सर मॉर्टन, आप अपने सोल्जर से कहोगे कि अपनी गन्स को नीचे कर दें। पर यहाँ पर नाइट्स बोलता है कि सॉरी डॉक्टर, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। और फिर वो लोग शीप के ऊपर हमला करने लगते हैं। बदले में शीप भी उनके ऊपर धमाकेदार हमला करता है। और फिर बेन यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे यहाँ पर ब्लास्ट होना चालू हो जाते हैं। और फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।